नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड में बिजली संकट गहराता जा रहा है। घंटों तक बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज स्थिति ये है कि एक तरफ बिजली महंगी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की कटौती भी लगातार की जा रही है। इससे आम जनमानस को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बिजली कटौती न किए जाने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल पा रही है। कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी 9 घंटे तक की बिजली गुल रहती है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि अब जो बिजली पानी की किल्लत आई उसके लिए अधिकारी जिम्मेवार होंगे, तो ये तो हमेशा से कहा जाता है, इसको आप किस रूप ले लेते हैं? देखिए, हर साल गर्मियों में बिजली की दिक्कत आती है, लेकिन जहाँ तक पानी का सवाल है, मेरे को ये लगता है कि जितने भी हमारी स्नोफेड रिवर्स है उनमें पानी बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलती है, तो गंगा जी में पानी बढ़ता है। और सिल्टिंग को रोकने का काम इत्यादि कामों को पहले ही सरकार को करना चाहिए। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। बीज बोने की डेट से 3 महीने बाद बीज आ रहा है। जो सिल्टिंग का काम झाड़ू में होना चाहिए था वो बरसात के पहले ये कर रहे हैं। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो प्रशासन और सरकार को मिलकर करने चाहिए। अधिकारी अकेले दोषी क्यों हैं? क्यों सरकार के मंत्री सोए हैं? क्या उनके विभाग सोए हुए हैं? क्यों उन्होंने टाइम से मिट्टी की निकासी नहीं करी नदी से? और क्यों क्या कहते हैं पानी का बंदोबस्त नहीं हुआ? बिजली कटौती का एक सबसे बड़ा जो खराब पहलू वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। ऊर्जा प्रदेश में लगातार आप दाम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को सरकार ने सोलर प्लांट लगाने के लिए बुलाया या उनको आमंत्रित किया, उनको ये लालच दिया कि आपको सब्सिडी में सोलर प्लांट लगाने दिए जाएंगे, उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी? क्योंकि जितनी देर रोस्टिंग होगी, जितनी देर बिजली बंद रहती है, उतनी देर उस व्यक्ति के सोलर प्लांट में बनने वाली बिजली नहीं ली जाती है। तो ये कुल नुकसान उपभोक्ता का भी है, उसका भी है जो बिजली पैदा करके राज्य के आर्थिकी में अपनी मदद कर रहा है। तो लेकिन इन ओर को सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैंने अल्फा कंपनी उसकी बात भी आप लोगों के माध्यम से की थी। आज तक उसमें क्या एक्शन सरकार ने लिया? आप प्रेस की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मुख्यमंत्री से इस विषय में आज तक प्रश्न कर सके। हल्द्वानी में सीएम धामी के आदेश पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी दिखाई दे रही है, जिसके तहत आम जनता और पर्यटकों को जाम से मुक्ति के लिए शहर भर के 13 बड़े चौराहों और रोडों का चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। वहीं रोडों के चौड़ीकरण और शहर में अन्य विकास कार्यों की जानकारी को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने एनवी न्यूज से खास बातचीत की। हल्द्वानी में लगातार विकास कार्यों की जो यहाँ पर गति है वो बेहद तेज़ होती जा रही है। हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो सभी जो चौराहे हैं हल्द्वानी के अंदर, उनको चिन्हित करके उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और रोड चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जो चौड़ीकरण के दौरान जो पेड़ यहाँ पर आ रहे थे उनको भी शिफ्टिंग करने की बात की गई थी। उसको लेकर जिलाधिकारी ने भी यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था। मेरे साथ भी मौजूद हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार जी। उनसे जानते हैं कि क्या काम अभी यहाँ पर गतिमान है और किस प्रकार से आगे जो काम होने हैं हल्द्वानी के अंदर वो किस प्रकार से होने हैं। देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों को बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें हमने 308 पेड़ों को, जो भी 13 चौराहे थे, काउंट किया था। मगर इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया कि इसमें उन पेड़ों को चिन्हित कर लिया जाए जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो उसमें पाकड़ और पीपल प्रजाति की 2 हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसा हमने एक्सपर्ट से राय ले ली है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अब हम बहुत जल्दी उसके टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं एक्सपर्ट को हायर करने के लिए। जैसे ही एमसीसी ख़त्म होती है उसके बाद हम टेंडर करेंगे। और हमने उस करीब 53 पेड़ों को, जो पुराने पेड़ हैं और बहुत छायादार पेड़ हैं, पाकड़ और पीपल प्रजाति के,
उनको ट्रांसप्लांट करने की योजना तैयार कर ली है। सर वहीं बात करें अभी, क्योंकि सीएम पुष्कर धामी के द्वारा भी हल्द्वानी में बैठक की गई थी, विकास कार्य की समीक्षा की गई थी। किस प्रकार से यहाँ पर कार्य को गतिमान आगे देने की बात की जा रही है और खासकर अनियमितताएं ना हो उसको लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, गुणवत्ता को बरकरार रखना ये हम लोगों की ड्यूटी है और इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच में हमने जो ट्रैफिक कंजेशन को लेकर के नहर कवरिंग के प्रोजेक्ट थे, उसमें हमने 3 कामों को कर लिया है। इसमें SBI नहर कवरिंग भी का भी कार्य पूर्ण हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उसका निरीक्षण कर लिया है। और इसके अलावा चंबल पुल से चौफुला 1.3 किलोमीटर लंबाई का मैं नहर कवरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है और चौफुला से ऊंचा पुल तक ये भी हमने कार्य पूर्ण कर लिया है। और इससे जो फीडबैक मिला है पब्लिक से काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी लोग इससे प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हमने जो 2 लेन है उसमें कन्वर्जन किया है। जबकि अगर हम लेन की बात करें तो वैसे तो 2 लेन है, बट वो कम से कम 2 लेन विद पेव शोल्डर यानी कि 10 मीटर करीब अधिकांश जगहों पर रोड विड्थ आती है और लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। और जो भी ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए एक हमें आने वाले समय में एक ऑप्शन के तौर पर। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने हैट्रिक बनाते हुए क्लीन स्वीप में 5 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वही हॉट सीट माने जाने वाली हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को 1,64,56 वोटों से हराया है। इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय उन तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके चुनाव अभियान के लिए कड़ी मेहनत की। मैं पहले तो तमाम जो हमारी जनता है, जो मतदाता हैं, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा है, उनकी रणनीति पर हमने चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से नेतृत्व को इस बात का श्रेय जाता है कि जिनके जो ये चुनाव हम लोग जीते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, प्रयास किया, अपने घर परिवार की चिंता को सेकेंडरी करके और चुनाव अभियान के लिए जीतने के लिए उन्होंने कई महीनों तक जो परिश्रम किया, तमाम उन कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव कालियावाला से है, जहां पूर्व में जिला कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र में किसानों के खेतों में आई सूक्ष्म तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब परिसर में कृषि विभाग जसपुर ओमपाल सिंह विकास खंड प्रभारी कृषि ने सहायक कृषि अधिकारी मुकेश चौहान के साथ पहुंचकर गांव के प्रत्येक किसान को 5 किलोग्राम जिंक, 5 किलोग्राम सल्फेट सहित 10 किलोग्राम की मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व दवाइयां वितरित की गई। ये वह किसान है जो अभी पीछे मिट्टी की जांच हुई थी, 10 गांव में हुई थी पूरे ब्लॉक के अंदर, तो उसमें हमारा कलियावाला गांव भी था। इसमें जो कमी पाई गई थी, जो पोषकों की कमी पाई गई है, उसी के तहत जिंक, जैम और अन्य जो पोस्ट हैं वो यहाँ उपलब्ध निःशुल्क हमारे कृषि इकाई ब्लॉक की जो कृषि इकाई है उसकी द्वारा निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये 148 किसान हैं, उनके जिनके लिस्ट बनी है, एक जिनकी मिट्टी की जांच हुई थी, उसी हिसाब से यानी 10 किलो मानो 5 किलो जिंक और 5 किलो जैम, या फिर अन्य एक 5 किलो की थैली अलग है, यानी 10-10 किलो जो है पोषण दिया जा रहा है प्रति किसान को। की जांच समय समय पर किसान को वैसे करवानी चाहिए और सर्टिफिकेट भी पूर्व में बांटे गए थे, हमारे निवास पर ही उस टाइम कार्यक्रम हुआ था। उसमें ये पता चल जाता कि हमारे खेतों में किस चीज़ की कमी है, इसमें यानी सुपरफास्ट की कमी है, जहाँ अन्य पोटास की कमी है, या किसी की चीज़ की कमी है, तो उसकी पूर्ति की जाती है। बाद में उसमें ये पता चल जाता कौन से तत्व की कमी है मिट्टी के अंदर, तो उसी के हिसाब से उसे जो है खाद पानी या अन्य पोषक दिए जाते हैं। तो इसलिए वो जांच का अहम है किसान के लिए, जांच करवाते रहना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत हमारे ब्लॉक में जिन गाँव में मृदा उर्वरता की
कमी थी, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उन में से 10 गांव में मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। उन 10 गांवों में एक कलियावाला गांव भी था। इसमें हमारे 148 किसानों का मृदा परीक्षण कार्यक्रम किया गया है। 148 किसानों को 500 रुपये प्रति किसान से की दर से सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 48 किसानों को जो वितरण किया जा चुका है। टोटल 148 को किया गया। ये बोरेक्स 5 किलो और जिंक सल्फेट 5 किलो 33% वाला वितरण किया गया। निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसमें हमारे ढाडीपुरा, छतरपुर बगीची, बहादुरपुर, काशमपुर, गड़ीनेगी, गणेशपुर, नारायणपुर और ये है इन गाँवों में वितरण किया जा रहा है। 148 किसानों। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। ये पौधारोपण का कार्यक्रम आईडीपीएल के एक कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम में संस्था से जुड़ी महिलाओं ने दर्जनों फलदार और औषधीय पौधे लगाए। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। संस्था के अध्यक्ष सरोज डिमरी ने बताया कि उनकी संस्था समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। अर्थ दिवस है, पर्यावरण दिवस है, तो हमारी वेलफेयर अंगवाल सोसाइटी है। अंगवाल सोसाइटी के द्वारा और हरिद्वार में बड़ी कंपनी है, इंडो एशियन कंपनी है, उसके माध्यम से हम लोगों ने आज आईडीपीएल इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया है। और आईडीपीएल इंटर कॉलेज हमने इसलिए चुना यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर खुद भी देखभाल कर सकते हैं और यहाँ के शिक्षक और बच्चे भी यहाँ पर पौधों की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि पौधे तो लगाते हैं लेकिन उसके बाद कोई देखने नहीं जाता, वो पेड़ सूख जाते हैं, फिर दोबारा वहीं उसी जगह पे वृक्षारोपण होता है, तो वो थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को अच्छी बातें नहीं लगती। जो हम लोग करते हैं वो धरातल पे करते हैं, जिससे कि कुछ काम दिखे हमारा, और जिसके उद्देश्य से हम लोग ये पौधे लगा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। देखिए आज तो हम लोग यही स्लोगन देते हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आइए पौधे लगाएं हम। आज देखिए कितनी गर्मी हो रही है, अगर एक दिन भी लाइट भी चली जाती है तो हम लोग सांस तक नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए आज हमने ये पौधारोपण किया। अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को भारी मतों से हराकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई। इस उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने इस रिकॉर्ड जीत पर जश्न मनाया और रोड शो कर विजय जुलूस निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया। गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव जीते अनिल बलूनी ने मां गंगा का आशीर्वाद लेने त्रिवेणी घाट पहुंचे। उन्होंने गंगा तट पर पूजा अर्चना के बाद केंद्र में फिर से मोदी सरकार के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रार्थना की। अनिल बनोली ने बताया कि जिस संकल्प के साथ उन्होंने गढ़वाल सीट पर चुनाव लड़ा है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वे तैयार हैं। क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में विजय हुई। उत्तराखंड की पांचों सीटें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है और जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने वोट मांगा था उत्तराखंड की जनता ने, उसको पूरा करने के लिए पूरे दम के साथ प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे गढ़वाल लोकसभा को भी देश की प्रथम लोकसभा बना के वहाँ काम करेंगे। इस संकल्प का गंगा पूजन भी किया है और आज से उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट के परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी 5 सीट जीतने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर टेहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं, वहीं केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छा
इस बार भी हम नहीं जीते, मेरा जनता जीते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये जीत मेरा ही नहीं, मेरा जनता के है, मेरे लोगों के है, उन्होंने मुझे जिताया, इसलिए ये जीत हमारे सब मेरे खत्म हुआ नहीं, हम तो हमारे बात कर रहे हैं। थैंक यू। हो गया। दिनेशपुर में औषधि निरीक्षक द्वारा नगर की दवा विक्रेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दवाओं के सैंपल लिए गए। इस दौरान दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान उधम सिंह नगर के औषधि निरीक्षक नीरज गुप्ता ने कहा कि पूरे जिले में मेडिकलों का निरीक्षण किया जा रहा है, मेडिकलों में अनियमितता पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3 दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई करी, 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति कर दी गई है। एक दुकान से हमने नमूना लिया परीक्षण हेतु, जिस दुकान पे हैं इसको मौके में बंद भी कराए जा रहे हैं। बाकी जो दुकानें बंद हैं उनके खिलाफ भी हम अपने औषधि निगरानी प्राधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए, जो बंद करके बांधते हैं। साइकोट्रॉपिक और मन प्रभावित औषधियों का मौके पर बिल नहीं दिखाया गया है और कुछ प्रतिशत अनहाइजीनिक कंडीशंस में है, फार्मासिस्ट का भी नहीं पता चल रहा है। तो इस अनियमितताओं के कारण इस दुकान को बंद कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मेडिकल का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि उसमें हमें सेल परचेज वही साइकोट्रॉपिक्स का नहीं मिल पाया और पूरी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकुल मैदान में जमा हो रहे लोगों को राहत देने के लिए निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी आगे आए हैं। रविंद्र पुरी ने श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भंडारा शुरू कर दिया है। महंत रविंद्र पुरी और प्रशासन के अधिकारियों ने दूसरे राज्यों में ऋषिकुल मैदान रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भोजन के पैकेट बांटे गए। देखिए, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का यात्री आज उत्तराखंड में है और यहाँ जो ऋषिकुल ग्राउंड है, हज़ारों की संख्या में यहाँ यात्री है। इन्हीं के लिए हमारे मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से इनके लिए सेवा के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। इनके भोजन के लिए, जलपान के लिए सभी व्यवस्थाएं हमने शुरू की हुई है। कई दिनों से जो श्रद्धालुओं में परेशानी हो रही है, लेकिन जो और सामाजिक संगठन है वो आगे नहीं आ रहे, क्या अपील करेंगे? नहीं, अभी हमने शुरुआत की है। जो भी हमसे हो पाएगा, मनसा देवी ट्रस्ट से जो भी कुछ हो पाएगा उसके लिए वो तैयार है और जो भी लोग बाहर से आए उनकी सेवा के लिए हम लोग समर्पित हैं। कब से कब तक चलेगा ये भंडारा? जब तक न ये यात्री हरिद्वार में है, जब बरसात हो जाएगी, बरसात तक हमारा भंडारा जो कंटिन्यू चलता रहेगा। जितने भी यात्री यहाँ आए हैं, श्रद्धालु यहाँ आए हैं, सभी को भोजन प्रसाद मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ था 2 दिन पहले, उन्होंने निर्देश दिए थे यहाँ पे कूलर बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे 8-10 कूलर बढ़ाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए थे कि यात्रियों के जितनी गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, उसको देखते हुए भोजन और पानी की व्यवस्था भी करी जाए। तो हमारे द्वारा अखाड़े आश्रमों के सहयोग से यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। निरंजनी अखाड़े के गुरु जी का हम लोग धन्यवाद भी देना चाहेंगे, उनके आशीर्वाद से व्यवस्था यहाँ पे शुरू करी गई है। तो अभी ये लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार रहेगा। कितनी राहत हो जाएगी लोगों को जिनके पास भोजन की समस्या है या पानी की समस्या रहती है, कितनी राहत हो जाएगी? इससे तो बहुत राहत मिलेगी। ऑल्दो हरिद्वार में आसपास ऐसे कोई वैसे समस्या नहीं है भोजन पानी की, लेकिन जो लोग यहाँ रुके रहते हैं रजिस्ट्रेशन की वजह से, लगातार लाइन में रहते हैं, 5-6 घंटे तक लगातार यहाँ रहना पड़ जाता है, तो उनकी उस असुविधा को देखते हुए यहाँ अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।